जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हम लोग चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 13 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रुके थे। द्वादश वत्सर शेष रहीला नीला चले, प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु 18 साल रहे पुरी में और कहीं नहीं गए। टोटल 24 साल रहे थे सन्यास में और 6 साल वो भ्रमण किए। 18 साल वह पुरी में ही रहे और उसमें भी जो 12 थे साल आखिरी के, उसमें हमने प्रेमावस्था का आस्वादन किया। प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन छले। आस्वादन करने के बहाने उन्होंने प्रेम के आनंद की, प्रेमानंद की अवस्था की शिक्षा दी, कैसा होता है। तो वो वहां पे प्रभुपाद समझाए थे किस प्रकार से कृष्ण का विरह अनुभव भक्त करता है, उसके द्वारा वह अपने प्रेम का विकास करता है, वह सब महाप्रभु ने सिखाया था। तो उसी का संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। रात्रि दिवस कृष्ण विरह स्फुरणा, उन्मादेरा चेष्टा करे प्रलाप वचन। रात्रि और दिन में कृष्ण के विरह का स्फुरण, स्फुरण मतलब, स्फुरण का मतलब होता है यहाँ पे स्फुरण कर जागृति, हाँ मतलब प्रकट हो जा रहा है, स्फुरित हो रहा था उनके। उन्मादेर चेष्टा, पागलपन की चेष्टा करते। और प्रलाप वचन, जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में बोलती थी वैसे वे बोलते थे राधा रानी के भाव में। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रलाप करते थे। ये जब आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो एक भी श्लोक समझ में नहीं आएगा। इसमें लिखा है ट्रांसेंडेंटल मैडनेस ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे। मेरा मन एक कनफटिया भिखारी की तरह है, योगी की तरह है, ऐसे हो गया, बस कुछ नहीं समझ। और प्रभुपाद कोई तात्पर्य भी नहीं दिए इसमें, एक में भी तात्पर्य नहीं दे रहे। कुछ नहीं समझ में आता कि है क्या उसमें लिखा है। समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसे पढ़ेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है वो। कुछ भी नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हो। श्री राधार प्रलाप ये छे उद्धव दर्शने, से मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। देखिए, जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तो सभी गोपियां उनके विरह में बहुत दुखी थी। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था मथुरा, ऐसा वृंदावन। तो उद्धव जी को देख करके श्रीमती राधा रानी जो प्रलाप कर जिस प्रकार से करती, प्रलाप मतलब होता है प्रेम में कुछ भी बोलते रहना, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सही मत उन्माद प्रलाप करे रात दिन। इसी प्रकार से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में प्रलाप करते, बातें करते रहते। इसमें लिखा है असंगत वार्तालाप, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रेम के उन्माद के कारण सा होता है। क्या नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असंबद्ध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। तात्पर्य, इस संबंध में हमें चाहिए कि वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद श्रीमती राधा रानी के स्वयं से बातें करने का ध्यान करें। ये आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन सकते हैं, भ्रमर गीत। तो वहां पे बड़ा स्पष्ट, मैं समझता हूँ 10 श्लोक हैं राधा रानी की बोली हैं। तो वो 10 श्लोक चित्र जल्प, ये जल्प, प्रजल्प ऐसे करके इसमें आता है। और वो भगवत प्रेम की ही विभिन्न अवस्थाओं के कारण वैसे बोल रही हैं। कभी भौरा जो है, एक्चुअली वो भौरे उनके सामने भौरा आ जाता है, उद्धव जी पास में ही रहते हैं और कृष्ण का विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो भौरे को सोच रहे कि कृष्ण ने भेजा है और अब उधर उसको घटित करेंगे उद्धव जी के ऊपर, सुना रही हैं भौरे को, लेकिन उद्धव जी पे भी घटित होगा कि तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, तुम्हारे स्वामी तुमको भेजा है, ऐसे करके बोलते हैं। हम तो उसको भी अध्ययन नहीं किए अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बातें याद रहती हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सब बातें वहां पे आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वैसा ही भावमयी काल्पनिक बातों का दृश्य उपस्थित करते, भौरे को उल्हाना देते हुए कृष्ण की उपेक्षा के सूचक द्वेष तथा उन्माद से पूर्ण राधा रानी एक बावरी जैसी बातें करती थी।
और पहले भौरे की उपेक्षा कर रही, डाँट रही हैं, उसके बाद भौरा चला गया तो कहीं अरे! ये कृष्ण के पास चला जाएगा, जो मैंने बातें बोली हैं वो तो कृष्ण दुखी हो जाएँगे, तो फिर उसको मतलब प्रेम से बुला रही हैं। जस्ट कोई लॉजिक नहीं है उसमें। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु में ऐसे भाव के सारे लक्षण प्रकट होते थे। इस प्रसंग में आदि लीला के चौथे अध्याय के श्लोक 107 से 108 लिखने चाहिए, आप देख लीजिएगा। क्या करते थे उसमें? विद्यापति जय देव चंडी दासेर गीता आस्वादन रामानंद स्वरूप सहिता। तो ये सब महान भक्त कवि हुए और उनकी रचनाओं को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे। उनके नाम हैं विद्यापति, जयदेव, चंडीदास, और इनके गीतों का आस्वादन रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग करते। तो इससे एक बात ध्यान देनी होगी कि पब्लिक में सब डिस्कस नहीं कर सकते। जयदेव जी ने लिखा ना गीत गोविंद, हाँ, और कृष्ण कर्णामृत भी पढ़ते थे, वो अभी आएगा उसमें। महाप्रभु विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे, कहना चाहिए करते थे। ध्यान देना होगा कि ये सब चीजें पब्लिक में अगर कोई करेगा तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, उसमें इनके बारे में बता भी रहे हैं, तो पढ़ते हैं। विद्यापति राधा कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों के प्रख्यात रचनाकार थे। वे मिथिला के निवासी थे, जानते हैं इसको? और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने गीतों की रचना राजा शिव सिंह तथा रानी लक्ष्मा देवी के शासन काल में शक संवत 14वीं शती में की होगी, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 100 वर्ष पूर्वी विद्यापति की 12वीं पीढ़ी पूर्वी, उसके बाद 100 वर्ष पूर्व होना चाहिए, उसके बाद एक क्या कहते हैं उसको, डंडा लगना चाहिए, उसके बाद कहेंगे विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अभी जीवित है। इस तरह से तो महान भक्त हुए। विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसास्वादन करते थे। जयदेव का जन्म 11वीं या 12वीं शती संवत शक संवत में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ था होना चाहिए। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। वे कई वर्षों तक नवद्वीप में रहे, जो उस समय बंगाल की राजधानी थे। बीरभूम जिले का केंद्र बिल्व नामक गांव उनकी जन्मभूमि था, किंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और कुछ लोगों के अनुसार दक्षिण भारत में। उन्होंने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बताया। गीत गोविंद उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है जो कृष्ण के दिव्य विरह रस से ओतप्रोत है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है, गोपियों को रास नृत्य के पूर्व कृष्ण के विरह की अनुभूति हुई थी और गीत गोविंद में ऐसी ही अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई हैं। गीत गोविंद पर अनेक वैष्णवों ने भाष्य लिखे हैं। कुछ कहानी सुनना चाहेंगे गीत गोविंद के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ये है कि गीत गोविंद को जब जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे, ये तो आप जानते हैं, हम लोग आते हैं ना, तव कर कमल वरे, तो ये गीत जयदेव गोस्वामी ने लिखा है और इसको स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के पीछे की तरफ जो नरसिंह देव हैं उनको अर्पित किया करते थे रोज। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रिय है, एक बात। दूसरा, ये जो गीत गोविंद है, इसमें इसको जयदेव गोस्वामी लिख रहे थे और एक जगह ऐसा वर्णन आया कि श्रीमती राधा रानी के चरणों का संवाहन ऐसे जो है कृष्ण करते, तब उसको लिखने में उनको बहुत संकोच हुआ कि भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों को मतलब संवाहन करेंगे, यह तो संगत नहीं लग रहा है बिल्कुल। और लिख रहे थे, ये तो सब बातें स्फुरित हो रही हैं, लिख रहे थे, लेकिन नहीं, यह तो सही नहीं लग रहा। वो तो अपनी कलम को रोक दिए और गए स्नान करने के लिए, मतलब नदी में जहाँ पे भी। और जब इससे पहले वो लौट के आते, भगवान स्वयं जयदेव गोस्वामी के रूप में आ गए और पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी जल्दी कैसे वापस आ? कहते नहीं, वो कुछ काम रह गया था इसलिए आ गया मैं। तो वो जो लिख रहे थे उसको पूर्ण कर दिए और फिर प्रसाद पाए और फिर वो
चलेगा फिर उसके बाद वहाँ से चले गए। और उसके बाद उनकी पत्नी ने भी प्रसाद पा लिया। तो जब उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, महान पतिव्रता स्त्री थी। अब पतिव्रता स्त्री पति को खिलाए बिना तो नहीं खा सकती। तो अब पति आए और देखा खाना खा प्रसाद दे रही, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रसाद कैसे खा रही हो? तो कहते हैं, अरे अभी तो आपको खिलाया मैंने प्रसाद। तो क्या कोई आया था क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा, हाँ अभी तो आप आए थे पहले, अभी क्या इसमें ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? तो समझ गए कुछ हुआ है। पर देखे कि उन्होंने उनके जो लिख रहे थे कृति, उसमें वो जो पद पूरा नहीं किए थे, वह स्वयं भगवान आकर पद पूरा कर दिए। तो ये समझ सकते हैं कितनी दिव्य ग्रंथ होगा। एक्चुअली हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं, और हमारा अधिकार भी नहीं है गीत गोविंद पढ़ने का। लेकिन एक और बड़ी रहस्यमय बात है कि गीत गोविंद को हम सुन बड़े धूमिल-धूमिल सी यादें, बड़ी सुंदर-सुंदर कथाएँ सुनाते हैं। उड़ीसा में ही एक माताजी गीत गोविंद के पद को गा रही थी और बैंगन चुन रही थी खेत में। तो कहीं हाँ, पास में रहा होगा, तो जगन्नाथ जी वहाँ पे उस गीत गोविंद को सुनने के लिए आ गए और उनका कप उसका प्रमाण भी होता है कपड़ा वहाँ कहीं फँसा हुआ था ऐसे करके। तो गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए रोज़ गाया भी जाता है। हमको अब पता नहीं कि अब होता है कि नहीं, लेकिन सुना जा गया है कि गीत गोविंद रोज़ भगवान जगन्नाथ जी के सामने माता जी गाती थी। जैसे हम सुनते हैं, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ तो, महाप्रभु के समय भी एक माताजी यही गीत गोविंद गा रही थी, अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूँ तो। मुझे अभी याद एकदम से ठीक से नहीं आ रही, यही गा रही, बहुत सुंदर कंठ में गा रही थी। तो महाप्रभु एकदम आकर्षित हो गए थे। तो वो उनको बाह्य वृत्ति ही नहीं रही कि वो क्या कौन गा रहा है। तो इत्ते में एकदम उसके पास पहुँचने वाले थे, तो एकदम गोविंद कहता है, "स्त्री गाए।" एकदम फ्रीज़ हो गए बिल्कुल, कहते हैं, "गोविंद, ये बहुत खतरनाक है। अगर अगर मैंने इसको स्पर्श कर लिया होता तो मेरे को तो शरीर ही त्यागना होता। तू मुझे कभी नहीं छोड़ के जाना।" वहाँ इतना सुंदर लीला है महाप्रभु की। तुम बहुत खतरा है जगत में, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। जो जगत को बचाने वाले हैं, वो इस प्रकार से अपने भक्तों से बोल रहे हैं। तो ये सब कहानी है। और एक हमने और कथा सुनी थी, गीत गोविंद एक मुसलमान व्यक्ति, तुर्क सैनिक था। वह गा उसको भी गाने को मिल गया, गाने लग गया, तो उसके पीछे भगवान कृष्ण चलने लग गए। इतना सुंदर है ये। तो कम से कम वो तो गा ही सकते हैं, तब कर कमल वरे इत्यादि। जो ऐसे उच्च उच्च कोटि के गीतों को महाप्रभु आस्वादन करते थे। कुछ मुझे ये भी याद आ रहा है, एक बार एक विनोद की बात है कि कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, उसको छापना चाहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। तो भक्ति ठाकुर जी कहे, हाँ आप छाप सकते हैं, केवल एक पुस्तक, वो भी अपने लिए। उतना उच्च ग्रंथ है, सबको समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें हैं। तो ये सब थोड़ा बातें बताई आपको इस प्रकार के उच्च ग्रंथों को, जिसमें कृष्ण से विरह के का वर्णन हो रहा था, वह सब महापुरुष का आस्वादन करते थे। चंडीदास का जन्म नानुर गांव में हुआ था, और वह भी बंगाल के वीरभूम जिले में है। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि जयदेव गोस्वामी की शादी स्वयं जगन्नाथ जी कराए थे, पता है आपको? पद्मावती नाम की जो लड़की थी, वो बिल्कुल ये जयदेव गोस्वामी शादी करना ही नहीं चाहते थे। तो मैं ये समझ नहीं रहा हूँ कौन आया, कैसे आया, शायद ना, मैं समझ रहा हूँ कि वो स्वप्न आदेश हुआ जगन्नाथ जी को, नहीं आप मेरे से शादी कीजिए, आपके भजन में बाधा नहीं बल्कि सहायता ही करेंगे। इस प्रकार से। और एक और बड़ी अद्भुत घटना थी जयदेव गोस्वामी जी के संग। कैसे-कैसे हुआ भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ चोरों ने इनको पकड़ करके हाथ-पैर काट करके कुएँ में डाल दिया था। और फिर भी इनमें कोई उद्वेग नहीं आया। वो कहते हैं, अच्छा है, मैं तो भगवान का कीर्तन कर सकता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और बाद में जब उनको निकाला गया, तब भी तब उन चोरों को धन्यवाद देने के लिए राजा के पास गए गए कि भाई इनको मैं कुछ मतलब बोलता हूँ, उनको कुछ धन दें, ऐसे करके। भाई ये पूछिए मत, कोई इक्वेशंस नहीं बैठ रही हैं लॉजिक के अनुसार कैसे क्या हो रहा है। और वो बेचारे भाग गए, किसी अब तो ये कंप्लेन करेंगे, हमको जान से मार दिया जाएगा ऐसे करके। वो सब प्रबोधानंद महाराज जी बहुत अच्छा सुनाए थे। बहुत अच्छा सुनाए थे। अब वो लेक्चर यही सब देखो, देखिए लेक्चर सब प्रिज़र्व नहीं किए जाते हैं। न जयदेव गोस्वामी महाराज जी, कभी बोलता हूँ ऐसे महाराज को यहाँ इनवाइट करता हूँ। महाराज ऐसे आते नहीं, लेकिन महाराज को इनवाइट करता हूँ। जयदेव गोस्वामी बहुत अच्छा महाराज बोले थे, और वो एक्सपर्ट है आचार्यों पे बोलने में, महाराज बहुत एक्सपर्ट। कौन? क्या? ऐसे बोलेंगे। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। बहुत अच्छा लगता है, और पूरे भाव में आ जाएँगे तो बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जयदेव गोस्वामी के बारे में महाराज बहुत अच्छा पढ़ा। अगर किसी के पास इनकी जीवनी हो तो मुझे भेजिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, कहीं मिल जाए तो प्रामाणिक जीवनी, तो हम पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छे महान भक्त थे जयदेव गोस्वामी। चंडीदास का जन्म नानौर गांव में हुआ था, और वह भी बंगाल के वीरभूम जिले में है। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, और बतलाया जाता है कि उनका इनका भी जन्म 14वीं शती शताब्द के प्रारंभ में हुआ था।
ऐसा मत व्यक्त किया जाता है कि चंडीदास तथा विद्यापति घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों का विशद वर्णन किया है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि भले ही इनको कवि के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई भौतिकतावादी कवि नहीं है। ये ध्यान देखना होगा। इनका अनुभूतियाँ आध्यात्मिक है। नहीं तो आप देखिए ना, जयदेव घोष किस कवि की रचना को पूरा करने के लिए स्वयं श्याम सुंदर आएँगे बताइए? तो ये समझना चाहिए। ठीक है। कृष्णा इतना कथा सुनेंगे तो कैसे पढ़ाई करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह भी आ जाते हो कथा सुनने, आप शाम को भी सुनते हो। क्या होगा बेचारे की पढ़ाई का? है एनीवेज़, आपको देखा तो मेरे मुख से बात आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छी पढ़ाई है ये। चंडीदास तथा विद्यापति द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ। उन्होंने उसका आस्वादन किया। उन्होंने श्रीमती राधा रानी की भूमिका में उन सारी अनुभूतियों का आस्वादन किया और इस कार्य में उनके पार्षद थे श्री रामानंद राय तथा श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्पष्ट है, चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी के रूप में अनुभव की जाने वाली लीलाओं में इन घनिष्ठ संगियों ने उनकी काफी सहायता करी। और पता है कब होता था? पूरी रात डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही, और उनके विरह के भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, स्पेशली स्वरूप दामोदर गोस्वामी गीत गाते थे। उनके भाव देख करके, क्या भाव है उसके अनुरूप वह गीत गाते। और इन दोनों के संग एकदम बिल्कुल से गले गले में कैसे हाथ से पकड़ के बिल्कुल पास में रख करके महाप्रभु रोज रात में बात करते हैं। और दिन में कोई रेस्ट नहीं, दिन में जो सेवा है और फिर रात में फिर पता नहीं, रेस्ट का तो खैर कोई स्कोप ही नहीं होगा। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि विद्यापति, चंडीदास तथा जयदेव की कृतियों से चैतन्य महाप्रभु ने विरह की जिन अनुभूतियों का आस्वादन किया, वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे उच्चतम परमहंसों को ही विशेष रूप से सेवा शोभा देती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक चेतना में बहुत उन्नत थे। हम जैसे लोग सुनने के अधिकारी नहीं, बस इतना बात बोलना चाहते हैं। सामान्य व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलापों की नकल करके ऐसी कथाओं की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का आदेश है। सांसारिक काव्य के आलोचकों तथा भगवत चेतना विहीन साहित्यिक व्यक्तियों को ऐसा उच्च दिव्य साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये समझ में आया? भाई ये मान लो ग्रंथ है, गीत गोविंद, अब वो लिखा भी संस्कृत में गया है, लेकिन अब संस्कृत का ज्ञान होने मात्र से उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। जो उसका हृदय कामुक है, वह इन बातों को, कृष्ण से विरह की बातों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। वो काव्य की दृष्टि से देखेंगे उसको, उसमें ये यहाँ ये अलंकार है, वो अलंकार है, ऐसा वैसा, लेकिन भक्ति जो एलिमेंट है उसमें नहीं, इस कारण समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण दिया जाता है कि कोई मक्खी है, मधुमक्खी कह लीजिए, और हनी रखा है डब्बे के अंदर, उसको ढक्कन बंद कर दीजिए। अब बताइए कैसे चाटेगी वो? बाहर से चाटने का खूब प्रयास करे, लेकिन वह उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। समझ गए ना बात? तो इसी तरह जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होगा, वह इन दिव्य साहित्य को समझ नहीं सकता। जब हम लोग योग्य होंगे तो फिर योग्य होंगे और पढ़ पाएंगे। समझ में आया? हमको सोचने की जरूरत नहीं कि हम योग्य हैं। Does that make sense? व्यक्ति सोचता है मैं समझता हूं कि मैं योग्य हो गया हूं गीत गोविंद पढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप इन लीलाओं को पढ़ रहे हैं और हृदय में काम आ रहा है, काम वासना आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप योग्य नहीं है। स्पष्ट है। तो इसलिए, और प्रभुपाद जी भी, हाँ, एक भक्त ने पूछा कि हम इसी बात पे आ रही थी, हम कृष्णा बुक के कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते हैं? तो हमने कहा 91st चैप्टर को मत पढ़िएगा। तो बड़े भोलेपन में कहा ठीक है प्रभु जी। बाद में कहा अरे इसमें तो चैप्टर 90 है। तो कृष्णा बुक के हम सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी रासलीला को भी बड़ी तात्विक दृष्टि से बताए हैं, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि पढ़ नहीं सकते, लेकिन योग्यता नहीं है तो नहीं पढ़िए। अभी बहुत सारे भगवान के तत्व है, समझना चाहिए उसको। ये बात आप समझिएगा, बात ही सत्य है। जिस ज्ञान के आप योग्य होंगे, हम लोग योग्य होंगे, भगवान उससे हमको अछूता नहीं रखेंगे। डज दैट मेक सेंस? और उससे ऊपर वाली बातें होंगी ना, आप पढ़ने का प्रयास भी करोगे ना, आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आप, यू कैन जस्ट रिलेट विद इट। आप देखिएगा, और जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती चली जाएगी, आप सुनेंगे समझेंगे तो हाँ हाँ ये बात हमको रुचिकर लग रही है। मेरी बात कुछ एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, समझ में आ रहा है?
जितना हमारा अधिकार है, अधिकार से ऊपर की बातें आप कह होंगे, वो पढ़ने अगर प्रस्तुत भी किया जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस अधिकार के अनुसार करना चाहिए। जो लोग इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हें रागानुगा भक्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी की एक लाइन ऐसे ना, मैं बार भिगो के बर्बाद मार देते मुँह पे। अरे भाई तुम इंद्रिय क्या हम लोग बोल रहे सुने थे? माया के इर्द-गिर्द मंडराने वाले बद्धजीव, जब वही भोगों में ही व्यक्ति लगा पड़ा है, वो कैसे कह सकता है कि मैं रागानुगा मार्ग में चल रहा हूँ? तो उसके लिए आवश्यक है कि वैदिक भक्ति के द्वारा नियम पालन करे, हृदय को शुद्ध करे। जब रागानुगा होगा तो अपने आप होगा, अपने से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। बहुत अच्छी बात है, हाँ, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी अभी योग्य नहीं है, आगे उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। जैसे मान लो कोई इंग्लिश का एबीसीडी सीख रहा है और कहे शेक्सपियर की नॉवल में आज क्या लिखा है इसमें बताइए। अभी अभी टीचर क्या बोलेगी, बेटा जब तुम पढ़ो अभी तो धैर्य रखो। नर्सरी से लेकर 10th तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं? 10 साल, 11 साल, अगर फेल नहीं हो तो 12 साल। 12 साल केवल शेक्सपियर का नॉवल पढ़ने के लिए, और चंडीदास जी की कृति पढ़ने के लिए कितने जन्म लग जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चंडीदास विद्यापति तथा जयदेव के गीतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। इन गीतों के संसारी समालोचक सामान्य लोगों को लंपट बनाने में ही मदद करते हैं, और इससे संसार में सामाजिक अपकीर्ति तथा नास्तिकता का ही जन्म होता है। ये समझ में आई, बहुत ही गंभीर बात है। लोग सोचेंगे कि भाई कृष्ण जब इस प्रकार से कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो सोच रहे हैं कृष्ण एक समान व्यक्ति हैं, और ये भी सोच रहे हैं गोपियां भी समान स्त्रियां हैं। तो ये सब, इससे व्यक्ति बहुत गड़बड़ हो जाएगा उसका। मनुष्य को राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को एक संसारी युवक तथा युवती का प्रेमालाप समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। युवकों तथा युवतियों के संसारी कामुक कार्य अत्यंत गर्हित होते हैं। अतएव देहात्म बुद्धि वालों तथा इंद्रिय तृप्ति के इच्छुकों को श्री 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 राधा तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। दो तीन बातें समझ लीजिए। देखिए, इस जगत में प्रेम नहीं है, काम है, और काम का मतलब होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। बेसिकली जब कोई कहता है आई लव यू, बेसिकली कहना चाहता है आई वांट टू ईट यू। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब इस जगत में कोई कह रहा है कि आई लव यू, कह रही है किसी, कह रहे हो को, मतलब किसी को कह रही है, कोई लड़की किसी लड़के को कह रही है आई लव यू, आई रियली लव यू, तो उसको ट्रांसलेट करके सुनना चाहिए आई रियली वांट टू ईट यू। और इसी तरह से ये प्रहलादानंद महाराज बोल रहे थे। समझ रहे हैं ना, शोषण करना चाहता है व्यक्ति। और ऐसे कोई लड़का किसी लड़की को बोल रहा है आई रियली लव यू, इसका मतलब आई रियली वांट टू ईट यू। भोग तो करना चाहता है, तो मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। ये सब ये दिखता नहीं है लोगों को। कर सब काम ही कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो जब, और ये है क्यों? देहात्म बुद्धि। भाई देह को मान रहे हैं अपना, तो मेरी देह को ये व्यक्ति कैसे संतुष्ट कर सकता है? खिला पिला के, जैसे भी करके। और उसी तरह से वो दूसरा व्यक्ति भी सोच रहा है, तो ये एकदम जो है लस्ट पे आधारित है, इसमें कोई प्रेम नहीं है। और इसी का परिणाम देख लीजिए बाद में, डाइवोर्स और पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो इस प्रकार से अगर वो देहात्म बुद्धि में है व्यक्ति, तो फिर वह भगवान की, राधा कृष्ण की लीला को क्यों नहीं सुन सकता है? क्योंकि इसमें काम की गंध भी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? काम की गंध भी ना होना। हींग का एक दाना रख दीजिए तो उसकी महक आती है। अगर हींग, इसे यहाँ की हींग की महक आ रही है कहीं? अब महक भी नहीं आ रही है तो मतलब समझ लीजिए कि दाना क्या, कभी थी ही नहीं। कभी कभी होता है कोई वस्तु चली जाती है लेकिन महक रह जाती है। देखा है आपने शराब का, शराब की बोतल को कैसे दिखा है? बैकग्राउंड अच्छा नहीं था आप लोग, लग रहा है लेकिन जानते हैं, घर में मान लो कोई पी रहा हो, सब अच्छे कार्य किए हो घर में किसी ने, तो देख सकता है कि शराब को आप धुल करके बोतल धुल दीजिए, फिर भी महक आएगी इसमें। मट्ठे को देख लीजिए, मट्ठे की बोतल, शराब का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, तो उसमें महक महक आ रही, तब भी कुछ कहेंगे ना भाई, कुछ तो है तभी तो महक आ रही, अन्यथा महक क्यों आएगा? देखने में बिल्कुल साफ लग गया है। तो अब इस प्रकार से जिसके इन सब डीलिंग्स में श्री श्री राधा कृष्ण के जो बर्ताव है, उसमें काम की गंध ही नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती। तो व्यक्ति कैसे समझेगा बताइए? तो वो कहेंगे क्या कभी नहीं पढ़ेगा? जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने से विरत हों,
तब इस सुनने का अधिकार हम समझेंगे। कृष्णेरवियोगे यत प्रेम चेष्टिता आस्वादिया पूर्ण कैल आपन वांछित। इससे पहले आगे जाऊं, एक बार श्रील प्रभुपाद से एक गृहस्थ आकर के पूछे, हम राधा कृष्ण की लीला सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप योग्य नहीं। नहीं नहीं, फिर भी आप सुनाइए, फिर भी सुनाइए, कुछ तो सुनाइए राधा कृष्ण की लीला। प्रभुपाद ने फिर कहा कि नहीं, आप योग्य नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी आप कुछ तो थोड़ा तो बताइए। तो फिर तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूं बोलने के। तो प्रभुपाद जी योग्य हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में कुछ आने वाला नहीं है। वो जब तक काम हृदय में भरा हुआ है, वो कैसे समझेगा इस बात को? ठीक है। भक्ति में धैर्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और भक्ति ही क्यों, इस जगत में कहीं भी कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो क्या धैर्य नहीं चाहिए? इज इट नॉट? उत्साह, आपका विचार कीजिएगा, हम केवल भक्ति ही नहीं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवृत्ति इत्यादि, वह सभी चीजों में अगर सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए मुख्य सिद्धांत है। बिना उत्साह के कुछ होता है क्या, बताइए? निश्चय के बिना कुछ होता है? धैर्य के बिना कुछ होता है क्या? और उन कर्मों पे प्रवृत्त हुए बिना कुछ होता है क्या? कभी आपने सोचा नहीं इस तरह से? किसी भी कार्य में सफल होना है तो सब चीजें चाहिए, 6 इंग्रीडिएंट चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग। जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अब मान लो आपको फॉर एग्जांपल हवाई जहाज बनाना सीखना है और पान वालों का संग करेंगे तो आपको सीख जाएंगे उससे। तो आपको भी उन लोगों का संग सीखना करना पड़ा ना, संग जो लोग हवाई जहाज बना रहे थे, जो भी करते हैं, हवाई जहाज ऐसे नहीं बनता, वट जैसे भी चलता हो, संग करना पड़ेगा। किसी को आर्मी का जवान बनना है तो क्या बताइए, वो आर्मी, किसी को पान वाला बनना है तो पान वालों को संग करना पड़ेगा। बिना संग के तो हो नहीं सकता। और क्या था? सतोवृत्ति। अब सतोवृत्ति खैर अन्य चीजों पर नहीं होगा क्योंकि लोग सतोवृत्ति का पालन नहीं करते, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार पालन करना चाहिए। तो पूर्ववर्ती आचार्य अन्य फील्ड्स में अलग हो जाएंगे, लेकिन उस तरह से कार्य करता है। तो पॉइंट ये है कि कहीं भी आपको सफलता प्राप्त करनी से भी चाहिए। मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था इसके ऊपर। खैर जो भी है, तो धैर्य से व्यक्ति भक्ति करे। जब हम लोग उसके योग्य होंगे तो हम लोग को सुविधा दी जाएगी, ऐसे कह सब कहना चाहिए। भगवान आपके हृदय में ही है, जो हमारा अधिकार होता है उसके अनुसार वो ज्ञान प्रकट कर देते हैं, व्यवस्था करवा देंगे। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। जिस सुख का वह आस्वादन करना चाहते थे महाप्रभु, वह उन्होंने इन इन कविताओं के श्रवण कीर्तन के द्वारा अनुभव किया। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कहा गया है कि कृष्ण के दर्शन से राधा रानी ने जिन भावों का अनुभव किया था, उनके आस्वादन हेतु चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। अब तो श्लोक एकदम याद ही नहीं है कि बस कीदृशो मई, भूल गया बिल्कुल। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा, ऐसे करके श्लोक था। बहुत पहले हम लोग उसको बोले थे ना, 12 मूल श्लोक थे। तो ये बात थी कि श्रीमती राधा रानी की प्रणय की क्या महिमा है और मुझको देखकर उनको क्या सुख मिलता है, ये सब जानना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उसका आस्वादन वह कर रहे थे। ये बात थोड़ी बात नए लोगों को कठिन लगेंगी, लेकिन हम बहुत पहले, शायद लगता है 1 साल हो गया होगा चर्चा किए, पता नहीं, 1 साल पहले चर्चा किए थे इसको। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण, उसको आप पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। स्वयं कृष्ण अपने प्रति राधा रानी के भावों को नहीं समझ सके, अतएव उन्होंने राधा रानी की भूमिका निभाने की इच्छा प्रकट करी, जिससे वे उन भावनाओं का आस्वादन कर सके। आशा यह था कि कृष्ण सोच रहे थे कि मुझ में ऐसा क्या सौंदर्य है जो श्रीमती राधा रानी को इतना प्रेम मुझसे अनुभव होता है, और इनका ये प्रेम की क्या महिमा है जो मुझको अपने एकदम अधिकार में ले लेती है। ये सब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि प्रेम किसके पास है? श्रीमती राधा रानी के पास। भक्त हैं, तो इसलिए उनके भक्त के भाव को स्वीकार करके महाप्रभु आए। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की अनुभूतियों से युक्त कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य है। कृष्ण लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आए। दूसरे शब्दों में वे राधा और कृष्ण के संयोग रूप हैं। इसलिए यह कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये दोनों अलग नहीं है, ये सम्मिलित अवतार है। अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित प्रेम व्यापार का आस्वादन किया जा सकता है। इसमें एक भक्त बोल रहे थे कि मानो हमारे मंदिर में राधा श्याम सुंदर के सामने आप ना भी खड़े हो पाए
तो आप गौरांग महाप्रभु गौर निताई जी के सामने खड़े हैं तो सारे ऑल्टर के दर्शन हो जाते हैं। नित्यानंद तो बलराम जी हैं ही, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार है, तो अगर उधर भीड़ बहुत है, नहीं हो पा रहा है, तो इधर दर्शन कर लीजिए, वो भी ठीक है। भाव है भक्त का, भक्त अलग-अलग भाव प्रस्तुत करते हैं, सही बात है। क्योंकि महाप्रभु ने रामानंद राय रामानंद राय जी को श्री श्री राधा कृष्ण के रूप में अपने दर्शन कराए भी थे। बात है। अतएव मनुष्य को राधा कृष्ण को समझने का सीधा प्रयास करने के बदले श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होय बे आकुति, कबे हम भुजब से जुगल पीड़िति। कब मैं श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य भक्तों के प्रति सेवा भाव विकसित कर सकूंगा और इस तरह श्री राधा तथा कृष्ण की लीलाओं को समझने का पात्र बन सकूंगा। इसके दो अर्थ हैं। एक, कि उनके प्रति दासानुदास की भावना कब जागृत होगी षट गोस्वामियों के प्रति, और दूसरा अर्थ यह भी है कि पदे आकुति मतलब उन्होंने जो कृतियां लिखी हैं उनमें उनमें मेरी आसक्ति कब होगी। बिना गोस्वामी गणों के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन के बिना लोग राधा कृष्ण की लीला को कभी नहीं समझ सकते। ये समझना होगा। प्रभुपाद इसको एकदम स्पष्ट लिखते हैं कि वृंदावन में वास्तविक रूप से आश्रय लेने का अर्थ है, आप पढ़ेंगे ही, षट गोस्वामी के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना और इस प्रकार से रहना। लेकिन अब ये समझना चाहिए, यह भी अधिकार होना चाहिए। अब कल से ही आप कहे चलो तो प्रभु जी ने बोला है तो अब उज्ज्वल नीलमणि निकालो और विलाप कुसुमांजलि, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। अब वो समझ ना, पहले भगवत गीता डाइजेस्ट करे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण दुख दुखदा आगाम पाइनु नित्यस्ताम तितिक्षसु भारता। ठंडी सहन नहीं कर रहे, मंगल आरती के लिए उठ नहीं रहे, कहाँ गए भक्त, आज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। मैं पूछा उनको, आज सुबह उठाने के लिए गया तो कहे कि प्रभु जी कल दोपहर में नहीं सोया था। तो हमने कहा सुबह सोएंगे दोपहर में नहीं सोए तो क्या मंगल आरती के समय सोएंगे? तो अब यार ठीक है, नए भक्त ऐसा हो जाता है करने में, लेकिन अभी तो हमारी भी स्थिति है, धीरे-धीरे करके हम लोग डालम-डोल करके किस तरह 16 माला कर रहे हैं। तो एक अधिकार की बात है, समझ गए आप लोग, अधिकार के अनुसार होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत में तो बहुत हाई-फाई बातें आती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि पे ना भी समझ में आए फिर भी पढ़िए, और बारंबार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये है जादू। आप जब पहली बार पढ़ेंगे, कल एक भक्त बोले कि समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैं समझ रहा हूँ कि तो अब आसान बातें होनी चाहिए, लेकिन शायद वो पहली बार सुन रहे होंगे, नए भक्त हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी बार-बार सुनिए। और जब बारंबार सुनेंगे, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली कान से स्पर्श होना चाहिए। सुनेंगे तो उससे हृदय शुद्ध हो रहा है, और जितना हृदय शुद्ध होगा तो बातें समझ में आने लग जाएँगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं आईआईटी कानपुर में था, तो मुझे भी बड़ा उत्साह था कि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ूँ। उत्साह तो बहुत था, उत्साह होने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और जाता था आईआईटी कानपुर में, आप जानते हैं पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन लाइब्रेरी, समझ गए ना? बढ़िया से आप समझ रहे होंगे कि क्या लीला प्रस्तुत हुई होगी। और निकाला हमने चैतन्य चरितामृत, उसे खोला, और उसके बाद 2 पेज के बाद भी ऐसी नींद आई कि हो गए मगन, ठीक है, ऐसी लागी लगन। अभी एकदम जैसे मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे नींद की दवा पिला दी। लगता तो बड़ा अच्छा था और कुछ नहीं समझ में आता था। स्पेशली जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। और यह भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कब समझ में आने लग गया। ये बहुत बड़ा जादू है। तो ये सुनते रहेंगे, तो आप जो है समझ में आने लग जाएगा। और नहीं कुछ समझ, अच्छा ये भी दिक्कत होती है कि ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पूछा तो बजाय कि भई ये हमको समझ में नहीं आ रही है, समझाइए। लेकिन दिक्कत ये भी होती है कि समझ में नहीं पाते, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कौन-सा विरह, कौन-सा कृष्ण, कौन चंडीदास जी, कौन क्या? लेकिन धीरे-धीरे सुनते रहेंगे तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सब इस प्रकार से उन्हें संक्षेप में आदि लीला, मध्य लीला और शेष लीला, अंत लीला का वर्णन किया। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया, के वर्णिते पारे तहा विस्तार करिया। चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, और शूद्र जीव कह रहे हैं स्वयं मेरे जैसा एक छोटा सा जीव कैसे वर्णन कर सकता है।
विस्तार करके कैसे वर्णन कर सकता है? ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, भला एक शूद्र जीव उन दिव्य लीलाओं का कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है? बार बार इस बात को कहा करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखिए, आसमान असीमित है और उसको नाप नहीं सकता है एक बाज या कबूतर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो उड़ नहीं सकता है। समझ में आया? तो महाप्रभु की लीला का कोई पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो वर्णन ही ना करे। नहीं, पूर्ण रूप से वर्णन करने का तो प्रयास ही नहीं कीजिए, वो तो हो नहीं सकता है। लेकिन वर्णन करने का प्रयास नहीं करे, ये असंभव बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नाप हमको याद आ रहा है वो क्या बात आई थी रानियों के संबंध में? द्वारका की रानियां कृष्ण के माधुर्य का अनुभव कर रही थी। उदाहरण क्या था, याद है किसी को? समुद्र में व्यक्ति अमृत के समुद्र में अवगाहन कर रहा है, गोते लगा रहा है, भले ही उस समुद्र की गहराई को ना नाप सके, लेकिन उसके मधुरता का अनुभव कर सकता है। बहुत अच्छी-अच्छी बातें यहाँ पे हैं। तो इसलिए कर नहीं सकता पूरा, तो क्या इसलिए कह रहे हैं, सूत्र करि गण यदि आपने अनंत, सहस्त्र वदन ते हो नाही पाए अंत। कह रहे संक्षेप में भी अगर गिनना चाहे अनंत देव स्वयं, जिनके हजारों मुख हैं, तब भी हजारों मुखों से उनका अंत नहीं पाएंगे। कुछ समझ रहे हैं? विस्तार की तो बात छोड़िए, केवल गिनना शुरू करें कि ये लीला, ये लीला, ये लीला, तो भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाएंगे। कौन? शेषनाग। और क्या प्रमाण है? वो अनादि काल से कर रहे हैं वर्णन, और वो करते ही रहेंगे। आज तक वो है, उसका नंबर भी नहीं प्राप्त कर सके, कितने भगवान के गुण हैं, कितने भगवान के यश हैं। तो कभी कभी लोग जो है सोचते थे कितने साल में भागवत पूरी हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी का तो वक्तव्य आप जानते हैं, एक श्लोक पे 1 महीना विचार कर सकते हो। उस हिसाब से ज्यादा नहीं, 1500 साल। कहीं प्रभु जी अगले जन्म में आया तो फिर आप 1.1.1 पे शुरू कर दोगे, अगर आप भी आए तो उस तरह से तो बड़ी दिक्कत होगी। या तो ये बोलो कि भाई अगले हर जन्म में आप आगे बढ़ाएंगे, कोर्स कोर्स आगे करेंगे, फिर कोर्स सिलेबस आगे बढ़ेगा। कौन जाने, आप फिर कहोगे नहीं फिर 1.1.1 पढ़ो, तब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डोंट स्पेकुलेट, व्हाटएवर हैपेंस, कृष्णस मर्सी विल हैपन। यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े, तो भी वे अपने हजार मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते। तो अनंत है, तो सूत्र में बता रहे हैं कुछ कुछ। दामोदर स्वरूप और गुप्त मोरारी, मुख्य मुख्य लीला सूत्रे लिखियाचे विचारी। स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार हैं, और ये इन्होंने भगवान श्री महाप्रभु की बाल लीला का कह सकते हैं डायरी में लिखा, नोट्स बनाए थे। मुख्य मुख्य लीला को उन्हें सूत्र रूप में लिखा है विचार करके। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये देखिए, बंगला का पढ़ा करके फिर अनुवाद पढ़ना वो ठीक रहेगा, या हम बंगला पढ़कर अनुवाद पढ़ा दें बस वो ठीक रहेगा, या दोनों कर देने से अच्छा रहेगा? दोनों कर देने से ठीक रहेगा ना, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है हम बंगला बोल करके अनुवाद नहीं पढ़ते हैं तो भक्त धारण नहीं कर पाते, क्योंकि बंगला का ना वो अभ्यास नहीं होगा। ओके। से अनुसारे लिखी लीला सूत्र गणा, विस्तारे वर्णिया छिंता दास वृंदावन। तो उसी के अनुसार मैं लीला को मैं सूत्र रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ हरि बोल प्रभु ये अलाउड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट बैन। कीप इट फोन योर ऑफ, साइलेंट और व्हाटएवर। विस्तारी वर्णि आछेन तहा दास वृंदावन, इसका वर्णन वृंदावन दास ने विस्तार में किया है। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी वे ही इस पुस्तक के आधार स्वरूप हैं। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूं। सारी का मतलब अब जितना संभव हो सके, सारी का मतलब संभव नहीं कि सारा कुछ लिखा जा सके। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। तो आप देखेंगे कुछ कुछ लीलाएं जो हैं, जो आदि लीला की हैं, उसको बहुत संक्षेप में यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, और उसको विस्तार में आपको चैतन्य भागवत लेनी पड़ेगी। बहुत महंगी पुस्तक है, गरीब लोग कैसे पढ़े बेचारे। अब वहां विस्तार में है, लेकिन भक्त लोग मात्र 100 रुपए खर्च करके उसको संक्षेप में पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग है ना? चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन है,
लेकिन उसको कंडेंस्ड फॉर्म में मतलब उसका भी सार ग्रहण कर करके लेना चाहते हो। कहीं उसमें ये भी ना लिखा हो कि जय जय अद्वैत चंद्र जय दयामय, ये भी नहीं आना चाहिए, है ना? एकदम सार ले लिया जाए बिल्कुल उसका। कुंजी पढ़ने की आदत तो है पहले से ही एग्ज़ाम के पहले, है कि नहीं? लेकिन वो कभी आस्वादन नहीं कर पाएँगे उस तरह से। कंडेंस्ड है, लेकिन कंडेंस्ड में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो उतना, मतलब बिल्कुल अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो फ्लो समझ में नहीं आता। वो चैप्टर बाय चैप्टर अलग रहता है ना, ये हुआ तो वैसे होना चाहिए। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करिला रचन। चैतन्य लीला के व्यास हैं वृंदावन दास, और ये किसके अवतार हैं? वेद व्यास जी के। एक और के भी थे, भूल रहे हम लोग, है नहीं, भूल गए, बीच में आया था वेद व्यास जी के भी और एक और के भी हैं, याद नहीं आ रहा। पढ़े थे हम लोग, मधुर करिया लीला करिला वचन। बहुत मधुरता से उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया, यही सत्य बात है, और बहुत आसानी से समझ में भी आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव के ही समान हैं। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। ग्रंथ विस्तार भय छाड़िले ये स्थान से स्थाने की करीब व्याख्यान। तो एक प्रश्न ये बनेगा, जब उन्हें कर दिया तो आप क्यों लिख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस भय से कुछ कुछ उन्होंने छोड़ दिया। हुआ ये कि नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने लगे, और वह नित्यानंद प्रभु के पार्षद करते 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 देखा बहुत बड़ा हो गया है, ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया, तो अंत लीला को वह प्राय कम कर दिए, और भी कुछ चीजों को वह वर्णन नहीं किए। उन स्थानों को मैं कुछ जो रिक्त स्थान रह गया उसका व्याख्यान मैं करूंगा। आप देख रहे हैं कितना सुंदर कल्चर है। जब चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी बोल दी हैं, तो अब इस विषय में अधिक मैं क्या बोलूं? बहुत सुंदर कल्चर है। इस भय से कि उनका ग्रंथ कहीं बहुत वृहद आकार न हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हीं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। प्रभुरा लीलामृत हो कैला आस्वादन, तारा भुक्त शेष किछु करिए श्रवण। बहुत अच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। ये बात आपने इससे पहले कहाँ सुनी थी, याद आ रहा है? सनातन गोस्वामी पाद गोपी गीत की टीका में लिखते हैं ये बात कि इनका आस्वादन, गोपी गीत का आस्वादन तो श्रीधर स्वामी किए हैं, और जो वो लिखे हैं उसका उच्छिष्ट है, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, गोपी गीत में सुने थे महाराज के पढ़ा रहे थे, उसमें दिखा नहीं था आपने ये बात? तो ये एक बहुत सुंदर नम्र भावना है आचार्यों की। पूर्ववर्ती आचार्य समझ रहे हैं, हम तो कुछ नहीं समझ रहे, ऐसे करके प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा वो फील भी करते हैं। आदि लीला सूत्र लिखी सुना भक्त गण, संक्षेप लिखिए सम्यक ना जाए लिखन। हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूत्रों को संक्षेप में लिख रहा हूं, क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है, और इसको हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, आज हमारा कुछ सेवा है, तो हम कथा को यहीं विराम देते हैं। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।